अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यिना मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोगों को आवाज़ क्लियर है, कोई इश्यूज तो नहीं है? जी वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि डॉक्टर। वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्लियर है। चलें इंशाल्लाह, तो हम आज नया टॉपिक शुरू करते हैं और इस टॉपिक का नाम है हरफे इस्तिस्ना। इंग्लिश में आप इसको एक्सेप्शन कहते हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल कुरान मजीद का है, जैसे फसजदू इल्ला इबलीस। फसजदू यानी फिर सभी ने सजदा किया, इल्ला इबलीसा सिवाय इबलीस के। तो इसकी निशानी यह है कि इल्ला के बाद जो इसम आएगा वो नसब में होगा। इसको कहते हैं हरफ इस्तिस्ना। इसके अलावा और भी हैं, जैसे लन हम पढ़ चुके हैं, हरफ नासिबा, लम हरफ जाज़िमा, या ला नाफिया हम पढ़ चुके हैं। फिर ला भी इस्तेमाल होता है, माँ है, इन है। तो ये सब मनफी जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, नेगेटिव। ये आप शायद मैं पढ़ा भी चुका हूँ पहले। वमा याइदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा। माँ नहीं, याइदुहुम शैतान, दा यद, दा यदा के मायने होते हैं पुकारना। वो नहीं पुकारता उन सबको, कौन? शैतान, मगर गुरूरा, यानी नाशुक्री की तरफ। वला यस्कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और नहीं यस्कुरून अल्लाह, वो सब जिक्र करते हैं अल्लाह का मगर थोड़ा, कलीला थोड़ा। इसी तरह से इन यदऊना मिन दूनिही, अगर वो सब पुकारेंगे मिन दूनी, उसके सिवाय, इल्ला इंसा, सिवाय इंसा कहेंगे कि शायद देवी देवताओं को कहते हैं, या मैं चेक करना पड़ेगा मुझे, मैं भूल गया। व इन यदऊना इल्ला शैतान मरीदा, शैतान मरीद शैतान, यानी इसके गालिबन मरदूद शैतान के हैं कि वो नहीं पुकारते हैं मगर शैतान को। तो ये कुछ हरफ इस्तिस्ना कहलाते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। इनका रोल भी हम एडवांस अरबिक में पढ़ेंगे कि क्या मेन रोल होता है, क्यों। यानी हरफ इस्तिस्ना के बाद वाला इसम जो भी आता है उसका बेसिकली रोल क्या होता है, जुमले में उसका स्टेटस क्या होता है, यानी इसके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कद। कद अरबिक में मुख्तलिफ हरूफ इस्तेमाल होते हैं, यानी ताकीद के लिए। मैं बल्कि यहाँ पे इसको, अरबिक में मुख्तलिफ हरूफ इस्तेमाल होते हैं ताकीद के लिए। इन्हीं में से एक कद है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये माजी के साथ भी आ सकता है और मुजारे के साथ भी। इसकी तर्जुमानी होगी हो चुका, या फिर हकीकत में, या फिर जो मौजू है उसके हिसाब से होगी, जैसे हो गया या होता है, इस टाइप से भी होती है। जैसे कद बय्यना, एक मिनट, जैसे लिखा हुआ है कद बय्यनल आयाति लिकौमी यूकिनून, हमने वाजे कर दी हैं निशानियां एक ऐसी कौम के लिए जो ईमान रखते हैं। तो यहाँ पर कद के माने कर दी हैं, यानी हो चुका कोई काम। अच्छा, यहाँ पर यूकिनून क्या है, इसम है या फेल है? फेल है। फेले माजी है, फेले मुजारे है? फेल मुजारे। गुजारे। और इसके अंदर जमीर कौन सी है? हम। हुम है। अच्छा, मुझे बताएंगे कि ये इस जुमले में क्या स्टेटस है, यानी इसकी अराबी हालत क्या है? हालांकि ये फेल है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे?
किसी को कुछ याद है? फेल को क्या हम कह सकते हैं, रफा नसब या जर, क्या कह सकते हैं हम? नहीं। फेल को रफा जब कह सकते हैं जब वो खबर बनकर नकीरा आए। के खबर बन के नकीरा के बाद आएगी। हम्म। मौसूफ और उसका सिफत। माशाल्लाह सीमा, वेरी गुड। नकरा इस्म के बाद हमने कहा कि जो भी हिस्सा होगा, चाहे वो जुमला इस्मिया हो, जुमला फेलिया हो, जार मजरूर हो, वो उसकी सिफत बन जाएगी। अब कौम जो है एक नकरा इस्म है ना? तो उसके तो बाद ये जर हम है। देख रहे हैं कि जुमला फेलिया है, तो ये जुमला फेलिया होकर हम कहेंगे फी महल्ली फी महल्ली जर। जर, क्योंकि कौमिन हालत जर में है और कौमिन मौसूफ कहलाएगा। ठीक है, तो नकरा इस्म के बाद आ रहा है। तो उसकी जब हम तर्जुमानी करेंगे तो क्या कहेंगे, एक ऐसी कौम के लिए, यानी एक ऐसी कौम के लिए जो ईमान रखते हैं। ठीक है, तो ये इसकी तर्जुमानी होगी। कद तबय्यन रुश्दु मिनल गई, सही रास्ता अलग हो गया खराब रास्ते से। यानी हिदायत का रास्ता आप कह सकते हैं। सही रास्ते से मुराद क्या है? हिदायत। रुश्द कहते हैं हिदायत को, है ना? इसी से रशीद बनाए, इसी से राशिद बनाए। तो रुश्द के मायने होते हैं सही रास्ता अलग हो गया, मिनल गई, खराब रास्ते से। तो हो गया, यहाँ पे कद की तर्जुमानी क्या हो रही है? हो गया। जबकि ऊपर हमने देखा कद की तर्जुमानी कर दी है। ठीक है, तो इस टाइप से आयत में, जैसे कद अफलाहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हो गए। अब यहाँ पर कद की तर्जुमानी हो गए, यानी अल्लाह ताला ने फैसला सुना दिया दुनिया ही में कि अगर तुम जन्नती होना चाहते हो तो ये औसाफ अपने अंदर लेकर आओ। ठीक है, ये सिफत अपने अंदर लेके आओ। जैसे कद अफलाहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मोरिदून वल्लज़ीना हुम फी ज़काति फाइलून। यानी एक एक करके अल्लाह ताला ने सिफात गिनाई हैं कि अपनी नमाजों में खुशू और खुजू लेकर आओ, ज़कात की अदायगी करो, लव बातों से बचो, यानी बेकार की बातों से, फिजूल बातों से बचो। तो एक अल्लाह ताला ने यहाँ पे 6-7 पॉइंट्स बताए हैं कि ये सिफत अगर तुम्हारे अंदर मौजूद है तो तुम कामयाब हो चुके, यानी तुम्हें जन्नत मिल गई। तो यहाँ पर कद इस एतबार से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला किसी काम को यानी दुनिया में ही डिक्लेयर कर रहा है कि ये हो चुका। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है इस एतबार से। तो कद अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहा, हमें हकीकत में पता है कि जमीन उनसे क्या लेती है। तो यहाँ पर हकीकत, यहाँ पे कद की तर्जुमानी क्या हो रही है? हकीकत में। ठीक है, या जिसको आप कहते हैं दर हकीकत, तो ये इसकी तर्जुमानी होगी। ठीक है, तो पता है कि जमीन उनसे क्या लेती है। क्लियर हो गया सब सब लोगों को पॉइंट ये? कद, तो ये अलग अलग यानी आप देखेंगे एतबार से इस्तेमाल हो रहा है कद। फिर कुछ वर्ड्स हैं जो ताज्जुब के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे हसुना है और सा है। ये बेसिकली हसुना या सा एक फेल की तरह काम करते हैं। ठीक है, और ये ऐसे फेल हैं, आपने पढ़ा होगा फेले लाजिम है, फेले मुतअद्दी। तो हसुना और सा जो है बेसिकली ये मुतादी फेल होते हैं। मैं यहाँ पर लिखता चलूं ताकि क्या मुसीबत है ये, आज लैपटॉप परेशान करने लगा।
मुतादी कहीं पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है। जी जी पढ़ा है। मुतादी क्या करते हैं, बेसिकली मफूल बिही को कबूल करते हैं ना, और लाजिम फेल क्या करते हैं, अपने आप में मुकम्मल होते हैं, इसलिए उनके साथ मफूल नहीं आता। तो हसना और सा जो है वो मुतादी फेल हैं, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, हसुना का हसुनत हो जाएगा अगर हम मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर कहा जाए हसुनत बुशरा तालिबतन, हसुना के माने होते हैं क्या खूब या क्या बेहतरीन, है ना। तो हसुनत बुशरा तालिबतन की तर्जुमानी क्या करेंगे आप? क्या तर्जुमानी होगी बताइए। तालिबात ने क्या बेहतरीन खुशखबरी दी। हाँ, बुशरा क्या बेहतरीन, बुशरा जो है नाम है खुशखबरी। ना, जी हाँ। खुशखबरी नहीं अच्छा, नाम है। बुशरा ने जी, तालिबतन मुझे रफा में दिख गया। तालिबतन जो है बुशरा वो, ने क्या बेहतरीन तालिबतन यानी स्टूडेंट है, बुशरा क्या बेहतरीन स्टूडेंट है ना। इसी तरह से हसुना जैदुन तालिबन की तर्जुमानी क्या होगी? जैद हसुना क्या बेहतरीन स्टूडेंट है। जैद क्या बेहतरीन स्टूडेंट है। अब जैदुन यहाँ पर हालत रफा में है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको भी क्या कहेंगे कि ये ताज्जुब के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा ये कि मतलब है तो ये फेल और मुतादी फेल हैं, लेकिन बेसिकली एक पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हसुना जो है पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और सा जो है वो नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम कहें साअत बुशरा तालिबतन, क्या क्या बुरी या क्या बदतरीन बुशरा स्टूडेंट है। इसी तरह से सा जैदुन तालिबन, कितना बुरा या कितना बदतरीन जैद जो है वो स्टूडेंट है, ठीक है। तो जैसे सूरह निसा में आया है हसुना उलाइका रफीकन, रफीक किसे कहते हैं, हमदर्द को या करीब को। तो हसुना उलाइका क्या बेहतरीन वो सब हैं रफीक के एतबार से, है ना, रफीक के एतबार से क्या सब बेहतरीन हैं वो सब। उलाइका के माने क्या होंगे? उलाइका दूर का इशारा है करीब का? दूर का। दूर का इशारा है, तो हम ये तो कहेंगे कि क्या बेहतरीन हैं वो सब रफीक के एतबार से। इसी तरह से वह हसुनत मुर्तफकन, मुर्तफा कहते हैं रहने की जगह को। तो हसुनत ये सूरह बकरा सूरह कहफ की आयत है, तो क्या बेहतरीन जगह है रहने के एतबार से, मुर्तफकन रहने के एतबार से, आरामगाह। वसाअत मुर्तफकन की तर्जुमानी बताइए, सूरह फुरकान की आयत है वसाअत मुर्तफकन। और क्या बेहतरीन है। ना ना वो साअत बेहतरीन, ओ इतनी सा ओ बुरा कितना बुरा है हाँ वो कितना बुरा रहने है के उसका रहने के एतबार से। जी, से। कितनी बदतरीन जगह है आरामगाह के एतबार से, या कितना बुरा ठिकाना है आरामगाह के एतबार से, ठीक है। तो ये दो आपको फेल मिलकर जो मुतादी हैं, और आप देख रहे हैं कि हर एक के साथ मफूल इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अब दो फेल और हैं, ये लाजिम हैं, और ये हैं नेमा और बेसा, क्या बेहतरीन और कितनी बुरी। जहाँ अब यहाँ पे मफूल का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर कहा जाए नेमत दारुल मुत्तकीन, क्या तर्जुमानी करेंगे इसकी? दार किसे कहते हैं? घर को। घर को। घर को, है ना। तो हाँ, क्या नेमत दारुल बेहतरीन, मुत्तकीन क्या? क्या बेहतरीन बेहतरीन घर है मुत्तकियों के मुत्तकियों के लिए। लिए, मुत्तकी के एतबार से। जी, आप कहेंगे क्या बेहतरीन मुत्तकियों का घर है, क्योंकि ये दारुल मुत्तकीन मुदाफ मुदाफले है, तो आप मुदाफ मुदाफले की तरह इसकी तर्जुमानी करेंगे, है ना। क्या बेहतरीन मुत्तकियों का घर है। इसी तरह से फला बिसा मसवाल मुतकब्बिरीन, मसवा भी रहने की जगह को कहते हैं, ठिकाने को कहते हैं। तो अगर हम कहें कि मुतकब्बिरीन जो है वो किस हालत में, रफा नसब या जर? जर जर्मन। जर में है, क्यों है जर में? मुदाफिले है इसलिए। मुदाफिल है, वेरी गुड। अब तर्जुमानी करिए इसकी, क्या तर्जुमानी करेंगे आप? क्या चीज कितनी कितनी बुरी, कितनी बुरी है बुरी है कितनी बुरी मसरूफ रहने के लिए। रहने के
यानी मुतकब्बिर यानी तकब्बुर करने वालों का ठिकाना कितना कितना बुरा है, कितना बुरा है तकब्बुर करने वालों का ठिकाना, है ना। तो ये दो वर्ड हैं। जैसे कहा जाए कि नेमा रजुलन, क्या बेहतरीन आदमी है। नेमल किताबु, क्या बेहतरीन किताब है। नेमल दरसु, क्या बेहतरीन सबक है। लेकिन जब बेसा का इस्तेमाल करेंगे, बेसा रजुलन, कितना बुरा आदमी है। बेसल बुरा किताबु, आदमी। कितनी बुरी किताब है। बेसल दरसु, कितना बुरा सबक है ना। तो इस टाइप से आप देखेंगे कुरान मजीद में ये वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपको बस इनका ख्याल रखना है कि ये जो हैं ये क्या हैं, लाजिम है या मुतद्दी हैं, मुताद्दी हैं। लाजिम। लाजिम। लाजिम है, ठीक है। लाजिम है नेमा व बेसा, ठीक है, ये दोनों लाजिम है। तो इसके साथ मफूल भी नहीं आते, ठीक है। आज तो ये कीबोर्ड भी परेशान कर रहा है। ठीक है, नो यूज ऑफ मफूल बिही विद लाजिम। आप लाजिम के साथ मफूल बिही को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात याद है कि इंशाल्लाह मैंने लिख भी दी है आपको। चलें, फिर आता है लाम तौकीद। लाम तौकीद किसे कहते हैं? ऐसा लाम जो कि ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास, एक मिनट इसको मैं, हमारे पास आयत आयत मुबारका है वल्लाहु गनीयुन हमीदुन। क्या तर्जुमानी करेंगे आप लोग? और अल्लाह अल्लाह गुमराही बहुत ज्यादा गनी है, और ज्यादा हमीद हमीद है, यानी वाला हमीद है। कहते हैं जिसकी हम किया जाए, है ना, तारीफ तारीफ। जी, तो तारीफ हमीदुन, हमीदुन किस पैटर्न पर है? किसी को याद है? ये आपने सर्फ करे हुए थे, किस पैटर्न पर है ये? और ये किस टाइप का इसम है? मजदर है, फाइल है, मफूल है, जर्फ है, किस टाइप का मफूल ये वो है इसम? ये वो है जर्फ। जर्फ नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जर्फ कैसे इस्तेमाल मजदर होगा है, यहाँ पर? मजदर है सर, मजदर हमीदा यहाँ हमीदो के उस पे है ना। नहीं नहीं, ये मजदर भी नहीं है। अगर आपने वो गर्दान याद करी थी, करूमा यकरमू किरामतन व कुरमतन फहुवा करीमुन। अब जब हम अच्छा। कहते हैं करीमुन, उसको कहते हैं इस्म सिफत। यानी उस पैटर्न पर जितने भी वर्ड्स आएंगे उसके अंदर एक चीज मौजूद होगी और वो है मुसलसल। अगर कोई करीम है यानी मुसलसल इज्जत वाला है, करीम मुसलसल इज्जत वाला। अगर आप कहते हैं कबूरा, वो बड़ा हुआ, यकबुरु वो बड़ा होता है, कबूरन बड़ा होना, कबीरुन मुसलसल बड़ा हुआ, है ना, कोई मुसलसल बड़ा है। इसी तरह से हमीदुन, हमीदुन के मायने क्या होंगे? मुसलसल हमद, यानी जिसकी की जाए, तारीफ की जाए, ठीक है। तो ये इसमें सिफत कहलाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दो सिफात का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। अभी एक नॉर्मल जुमला इस्मिया है बिना ताकीद के, हम कह रहे हैं कि लाम ताकीद इस्तेमाल होती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कहा जाए इन अल्लाह गनीयुन हमीदुन, अब ऊपर वाले जुमले में ये मुब्तदा था, है ना, ये मुब्तदा था, और खबर अव्वल गनीयुन और खबर सानी हमीदुन, दो खबरें थी। अब मुब्तदा क्या हो गया? इन्ना अल्लाह। इन्नल्लाह। इन्नल्लाह। हमेशा जब भी मुब्तदा बताएं तो सिर्फ इन्ना नहीं कहेंगे, बल्कि साथ में इस्म का भी जिक्र करेंगे। हर्फ कभी भी मुब्तदा नहीं होता है, हर्फ के साथ उसका इस्म भी मिलकर मुब्तदा होते हैं। तो आप कहेंगे इन्नल्लाह गनीयुन हमीदुन। अब क्या जुमले में ताकीद आई नहीं आई, ये बताइए बेशक अल्लाह जी। जुमले में ताकीद आ गई कि जी जी यकीनन या बेशक अल्लाह गनी है और हमीद है। अब अगर हम देखें इस पर, गनीयुन, हमने लाम ताकीद का इस्तेमाल किया, तो एक और ताकीद आ गई जुमले में। यकीनन अल्लाह है बहुत ज्यादा गनी और मुसलसल तारीफ किए जाने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे लाम ताकीद का इस्तेमाल होता है
جملہ میں، اور مزید تاکید کے لیے، جیسے لا خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض کس ٹائپ کی کا جملہ ہے؟ مضاف الیہ. جی الیہ. مضاف اور مضاف الیہ. تو لام جب آپ داخل کریں گے، ویسے تو اس کی ترجمانی ہوگی آسمانوں اور زمین کی خلقت، یعنی اس کا پیدا ہونا، لیکن لام کے ساتھ اب آپ کیا ترجمانی کریں گے؟ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا ہونا، ہے نا. تو اس ٹائپ سے آپ یقیناً، یعنی لام کو آپ کیسے بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن ٹرانسلیٹ کرتے وقت آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں تاکید ہے، اس میں ایمفیسس ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کون سے سورہ مبارکہ کی آیت ہے یہ؟ کسی کو یاد ہے؟ اس میں سے اذا جاء نصر اللہ، یہ ہے نا. الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جی کون سی وتواصوا سورہ ہے؟ بالحق وتواصوا نصر عصر. سورہ عصر ہے نا. عصر، سورہ جی. عصر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. تو ان الانسان یقیناً انسان ہے، لفی، اب فی جو ہے اپنے آپ میں حرف جر ہے نا. تو ہم نے دیکھا کہ یہ اسم سے پہلے بھی آ سکتا ہے ان، اور حرف کے اوپر بھی، سوری اسم کے اوپر بھی لگ سکتا ہے لام، جیسے لام جو ہے اسم کے اوپر آ رہا ہے یہاں پر دونوں میں، اور یہ حرف کے اوپر بھی آ سکتا ہے. لفی خسرین یعنی بے شک انسان ہے بہت زیادہ گھاٹے میں. اب یہ بہت زیادہ کہاں سے آیا، یا بہت بڑا لام گھاٹا سے. کہاں سے آیا؟ لام سے. ٹھیک ہے، لام سے. چلیں نیکسٹ ٹاپک ہے نون خفیفہ اور نون ثقیلہ. نون خفیفہ نون ثقیلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل کے آخر میں آ کے اس پہ تاکید پیدا کرتے ہیں، اس پہ زور پیدا کرتے ہیں. جیسے آپ کے پاس یہ گردان ہے، یہ فعل مضارع کی ہے، فعل ماضی کی ہے؟ یفتہو مضارع. مضارع ہے. پہلے تو مضارع کا. یفتہو، یفتحانی، یفتہونا، تفتہو، تفتحانی، یفتحنا، تفتہو، تفتحانی، تفتہونا، تفتحینا، تفتحانی، تفتحنا، افتہو، نفتہو. اب یہاں پر کچھ فعل ہائی لائٹڈ ہیں اور کچھ فعل جو ہیں ان کو یعنی کم ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. تو جن کے اوپر کم ہائی لائٹ کیا ہے بیسیکلی وہ نون خفیفہ ان کے ساتھ نہیں آتا ہے. نون خفیفہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جیسے یہ ہیں آپ یفتہو، تفتہو، تفتہون، تفتحین، افتہو، نفتہو. اب جیسے کیسے استعمال ہوگا اس کو، کیسے کریں گے؟ یفتہو پلس نون خفیفہ، تو یہ ہو جائے گا یفتحن، یعنی ہا کے اوپر زبر آ جائے گا، یفتحن. اور لام تاکید کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو دو تاکیدیں اس پر آ گئی. لا یفتحن یعنی یفتہو کے معنی ہوں گے وہ کھولتا ہے. تو جب آپ کہیں گے یفتحن وہ لازمی کھولے گا، ٹھیک ہے، اور لام سے کہیں گے وہ ضرور بضرور کھولے گا. ٹھیک ہے، وہ لازمی، وہ ضرور، اور یا لازمی آپ دونوں کہہ سکتے ہیں، وہ ضرور بضرور کھولے گا یا وہ لازمی ضرور کھولے گا. آپ ایسے کیسے بھی کہہ سکتے ہیں، بس دو بار اس کو تاکید سے ٹرانسلیٹ کریں گے. اسی طرح سے یفتہو، تفتہو آ گیا. تفتہو میں کون سی ضمیر ہے؟ ہیا. اور اس تفتہو میں انتا ہے. تو اسی طرح سے لا تفتحن، لا تفتحن، لا افتحن، میں ضرور بضرور کھولوں گا، ہم ضرور بضرور کھولیں گے، ہے نا. تو پتہ چل گیا آپ کو کہ کیسے. بس آپ کو کیا خیال رکھنا ہے کہ جو پیش ہے اس کے اوپر کیا آئے گا؟ زبر آئے گا. ٹھیک ہے، یہ نون خفیفہ کی پہچان ہے، اور آخر میں نون کے اوپر ساکن آئے گا. قرآن مجید میں غالباً صرف دو جگہ نون خفیفہ کے ساتھ فعل آئے ہیں، اور ان کا استعمال کیسے ہو رہا ہے؟ یہ بیسیکلی انتی کے ساتھ ہو رہا ہے. تفتحین پلس نون تو ہو جائے گا تفتحن، یعنی یہ نون جو ہے اور یا یہ ڈراپ کر دی جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یفتحون میں واو اور نون ڈراپ کر دیے جائیں گے تو یفتحون رہ جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ کنفیوز مت ہونا کہ یہ یفتہو ہے اور یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یفتہ لا یفتہن. تو آپ کا بھی کہیں کہ یہ یفتہ میں کیا ہے، آپ کو یہ نہیں کہنا کہ یہاں پر یہ واو
یعنی یہ جو ہے ہوا کی ضمیر اس کے اندر. یہاں پر کون سی ضمیر ہے؟ ہوا کی ضمیر نہیں ہے بلکہ کون سی ضمیر ہے؟ ہوم کی ہم کی. اسی طریقے سے جی لا تفتحون میں کون سی ضمیر ہے؟ جو اس میں انتم کی انتم انتم کی. ٹھیک ہے، انتم. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ اکثر اسٹوڈینٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر تفتحن میں کون سی ضمیر ہے؟ انتا انتم. انتی انتی انتی. تفتحینا مطلب تو یہ اینا ڈراپ ہو گیا اور تفتحن رہ گیا. ٹھیک ہے، جیسے صفا یصفع کے معنی ہوتے ہیں گھسیٹنا. ٹھیک ہے، یعنی یہ فتح یفتح پیٹرن پر ہے. صفحہ یصفع کے معنی ہوتے ہیں گھسیٹنا. تو لا نصف ان، نصف ان میں کون سی ضمیر ہے؟ کون سی ضمیر ہے بتائیے؟ کوئی کسی کو نہیں پتا یہ کون سی؟ ہاں، نحنو تو نہیں ہے یہ نحنو تو ننو کی ہے. نہانو کی. نحنو ویری گڈ، نہانو. تو ہم جب میں نے کہا کہ صفا یصفع کے معنی ہوتے ہیں گھسیٹنا، تو لا نصف ان کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. حالانکہ فعل ہے لیکن قرآن مجید میں یہ تنوین کے ساتھ لکھا گیا ہے. صرف دو مقام ایسے ہیں جہاں پر فعل کو اسم کی طرح لکھا گیا ہے، اس لیے کنفیوز مت ہونا. وہ دونوں میں آپ کو آج ہی بتا دیتا ہوں. تو لا نصف ان کی ترجمانی کیا کریں گے آپ لوگ؟ ہم نے بس ہم لازمی ضرور ہم نے بضرور بس گھسیٹیں گے، ہم ضرور بضرور گھسیٹیں گے. ٹھیک ہے، اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر. یعنی یہ ابو جہل کے لیے استعمال ہو رہا ہے سورہ علق میں. کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصبہ، سورہ بالناصیہ، کہ ہم ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یعنی قرآن مجید میں ملے گا سورہ علق میں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کونا یکونو، نصرہ ینصرو پر ہے یہ ورڈ. اسی طرح سے آپ کو یہ مل جائے گا یکونن. یکونن میں ہوا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، پھر یکونن اس ٹائپ سے لکھا جائے گا لا یکونن، اور لا یکونن کو آپ تنوین کے ساتھ لکھا ہوا دیکھیں گے. ٹھیک ہے، سورہ یوسف میں ارشاد ہوا ہے قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمروہ لا یسجنن ولا یکون من الصاغرین. اب یہاں پر آپ تو اس عورت نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اور یقیناً میں نے اسے پھسلانا چاہا تھا لیکن وہ بچا رہا، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دے رہی ہوں تو وہ لازماً قید میں پڑے گا اور ضرور ذلیل ہو کر رہے گا. تو یہاں پر ہے دیکھیے ترجمانی میں تو لکھا ہے وہ ضرور، لیکن آپ کو پتا ہے دو تاکیدیں ہیں یہاں پر. ایک تو لام کی تاکید ہے نا، اور دوسری نون خفیفہ کی تاکید ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ ضرور بضرور کیا ہو کر رہے گا؟ ذلیل ہو کر رہے گا. ٹھیک ہے، یہ کون کہہ رہا ہے اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام تو وہ جی، وہ کہہ رہا وہ عزیز کی بیوی عزیز ظاہر کی کہہ رہی بیوی ہے. جو ہے وہ کہہ رہی ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ہے نا. تو اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ واحد مقام ہے جہاں پر فعل استعمال ہو رہا ہے. یہ فعل ناقصہ ہے، تو اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یقونن ولا یقونن اس کی طرف ہو کر رہے گا، ہے نا. ٹھیک ہے، الحمدللہ کلیئر ہے پوائنٹ. تو یہ تو ہو گیا نون خفیفہ. اچھا، نون خفیفہ کس کے ساتھ آ سکتا ہے؟ ماضی کے یا مضارع کے؟ کس کے بارے میں بتایا میں نے؟
मुजारे मुजारे के बारे में है ना, मुजारे के साथ जी। आएगा, माजी के साथ नहीं आएगा। ठीक है, चलें। अब आता है नून सकीला। नून सकीला के मायने क्या होंगे? नून सकीला भारी, भारी। भारी नून। भारी। अब यहाँ पर यफ्तहू प्लस नून सकीला, हैवी नून है ना, तो ये हो जाएगा यफ्तहन्ना। अब यहाँ पर पेज जो था वो किस में बदल गया? जबर में। तस्दीद में। सबर में जबर में बदल गया। ठीक है, जबर में बदल गया, और नून सकीला इस्तेमाल हो गया, नून के ऊपर जबर आ गया, ला यफ्तहन्ना, तो वो जरूर बजरूर खोलेगा। तफ्ता हुन्ना, अब ये हो गया तफ्ता हुन्ना की तफ्ता हन्ना, क्या तर्जुमानी होगी? वो जरूर बजरूर खोलेगी, तुम जरूर बजरूर खोलोगे। अफ्ताहन्ना, मैं जरूर बजरूर खोलूंगा। ठीक है, वही पैटर्न है जो हमने पढ़ा था। अच्छा, जब ये मुसन्ना के साथ इस्तेमाल होगा, यफ्ताहानी था, नून सकीला आ गया, तो ये हो जाएगा यफ्ताहानी, ये अलिफ के ऊपर एक लंबी मद लगेगी। ठीक है, यफ्ताहानी नहीं पढ़ेंगे बल्कि यफ्ताहानी। ठीक है, लंबी मद के साथ। ठीक है, तो ये नून ड्रॉप हो जाएगा, जो यफ्ताहानी का नून था ये ड्रॉप हो जाएगा, और नून सकीला इस्तेमाल होगा और जेर के साथ होगा। ठीक है, इसी तरह से तफ्ताहानी। अब आइए हुम के साथ यफ्ताहूना, नून प्लस नून सकीला, तो यहाँ पर नून ड्रॉप कर दिया जाएगा और ये हो जाएगा यफ्ताहुन्ना, ये वही वहां पर पेश आ गया वापस। ठीक है, पेश आ गया यफ्ताहुन्ना, वो सब जरूर बजरूर खोलेंगे। तफ्ताहुन्ना, तुम सब जरूर बजरूर खोलोगे। फिर है यफ्ताहना, यफ्ताहना में कौन सी जमीर है? हुन्ना की। हुन्ना की। इसके अंदर क्या चेंजेस देख रहे हैं आप? इसके अंदर भी आप ये देख रहे हैं कि ये जो नून है ये ड्रॉप हो गया, और ड्रॉप होने के बाद कौन सी जमीर लग रही है यहाँ पर? जेर की जमीर, है ना, जेर की हरकत, सॉरी जमीर कह रहा हूँ, जेर की हरकत आ रही है, तो ये हो जाएगा यफ्ताह, यफ्ताह नानी, यफ्ताह नानी, यानी वो सब मुअन्नस जरूर बजरूर खोलेंगी। तफ्ताहना, अंतुन्ना हो गया, वही फार्मूला है, तफ्ताहानी, तो सॉरी तफ्ताहनानी। फिर हो गया तफ्ताहीना, इसके अंदर अंती की जमीर है, तो ये हो जाएगा तफ्ताहिन्ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये ईना ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, अब नसरा यंसुरु कुरान मजीद में क्या कहा गया है? यंसुरु प्लस नून सकीला, तो हो जाएगा यंसुरुन्ना, ला यंसुरन्ना, ला यंसुरन्ना। अब लाम ताकीद के साथ आता है, ये नून सकीला भी लाम ताकीद के साथ आएगा, जैसे कहा गया है ला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु। क्या तर्जुमानी करेंगे? लाम की ताकीद एक प्लस नून मुशद्दा की दो ताकीद, टोटल तीन ताकीदें आ गई। क्या तर्जुमानी होगी? ला यंसुरन्न, लाजमी अल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद मदद करेंगे। मदद करेगा। अल्लाह मन सुब्हानहू व तआला लाजिमन, या जरूर बजरूर लाजमी मदद करेगा, मन यंसुरूहु, जो मदद करेगा उसकी। मन यहाँ पर क्या कहेंगे? वो जो मदद करेगा उसकी, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखा यंसुरन्ना, यंसुरा में कौन सी जमीर है? हुआ की। हुआ की है, इसलिए फाइल क्या है यहाँ पर? फाइल वही अल्लाह होगा। इस्मुल जलाला, फाइल आप कहेंगे इसमें इस्मुल जलाला है ना, अल्लाह है, अल्लाह का जिक्र है, तो अल्लाह लाजिमन जरूर बजरूर लाजमी मदद करेगा। तो अब मैं तीन ताकीदें लेकर आ रहा हूँ। क्यों तीन ताकीदें लेकर आ रहा हूँ? क्योंकि लाम की एक ताकीद प्लस नून सकीला की दो ताकीदें हैं। नून मुशद्दा है ना, नून मुशद्दा भी कहते हैं, यानी शद्दा वाला, तजदीद के साथ।
तो आप कहेंगे 3 ताकीद आएंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाजमी जरूर व जरूर मदद करेगा उसकी जो मदद करेगा उसकी। अक़उदू और नून, तो बैठूंगा। अक़उदन्ना और लाम ताकीद के साथ ला अक़उदन्ना, मैं जरूर ब जरूर लाजमी बैठूंगा। यानी शैतान क्या कह रहा है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुत्तकी परहेजगार बनते हैं, मैं उनके रास्ते में लाजमन जरूर ब जरूर बैठूंगा उनको गुमराह करने के लिए, हाथ लगाकर बैठूंगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ताकीद के लाम ताकीद के साथ आ रहा है। मला यमलाऊ के मायने होते हैं मुलाकात। ठीक है, सूरह हूद में जिक्र आया है, इल्ला मन रहीमा रब्बुका वलिदालिका वलिजालिका खलकाहुम व तम्मत कलिमतु रब्बिका लअमलअन्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन नासी अजमाइन। सिवाय उसके कि जिस पर आपका रब रहम फरमा दे, और इसलिए उसने उन्हें पैदा किया है, और आपके रब की ये बात पूरी होकर रहेगी कि वो कि क्या लिखा है, कि मैं जहन्नम को मैं जहन्नम को जिनों और जिन इंसानों सब से भर कर रहूंगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, रब्बी का ला अमला अन्ना, मैं भर कर रहूंगा। यहाँ पे भरने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैं भर कर रहूंगा जहन्नम को मिनल जिन्नी वल वन्नासी अजमाइन, जिनों और इंसानों से, यानी सबसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ताकीदें, कितनी ताकीदें, अगर आपसे पूछा जाए, कोई पूछे कितनी ताकीदें, तो कितनी कहेंगे आप? 3 तीन। किस किस की हैं 3 ताकीदें? पहली ताकीद किसकी है? ला, लाम लाम की, तारीफ नाम और बाकी की 2 ताकीदें? वो नून नून मुशद्दा में, नून कौन मुशद्दा सा की है ना, नून सकीला या नून मुशद्दा, आप कुछ भी कह सकते हैं। दखला यदखुलू के मायने क्या होते हैं? वो दाखिल हुआ वो दाखिल हुआ, वो वो दाखिल दाखिल हुआ, हो वो दाखिल दाखिल होता है। होता है, होता है। ठीक है, अब तदखुलूना में कौन सी जमीर है? ये उसमें हुम की हम हम की है, ता से शुरू हो रहा है नहीं, पक्का? ये नहीं ये अंतुम अंतुम की है। अंतुम की है। अंतुम अंतुम के बाद हम देख रहे हैं कि नून मुशद्दा इस्तेमाल हो रहा है, तो तदखुलुन्ना, ला तदखुलन्ना के मायने क्या होंगे? ला तदखुलुन्ना। तुम सब मोनस दाखिल जरूर मुअन्नस, मुअन्नस कहाँ से आ गई? नहीं सर नुन्ना से लाजमी वो दाखिल जरूर, वो कौन कह रहा है? जरूर जरूर ओ दाखिल तुम सब हाँ, तुम दाखिल सब जरूर होगे। हाँ, दाखिल होगा। तुम सब लाजमी जरूर बजरूर दाखिल हो गए, है ना। साला यसअलू के मायने क्या होते हैं? वो सवाल उसने करता सवाल है। किया, वो सवाल करता है। हाँ, और सुइला युसअलू के मायने क्या होते हैं? उससे सवाल किया गया उससे सवाल किया या जाता उससे है सवाल किया जाता ना, उससे सवाल किया गया और उससे सवाल किया जाता है। अब तुस अलूना की तर्जुमानी करेंगे तो कौन सी जमीर के साथ करेंगे? वो उससे तो अंतुम से अंतुम हाँ, अंतुम से तर्जुमानी करिए तुस अलूना की। तुम सबसे सवाल किया किया जाता करते हैं, तुम सबसे तुम सवाल सबसे करते हैं। सवाल किया जाता है या जाएगा, है ना, तुम सबसे पूछा जाएगा। अब ये नून मुशद्दा और लाम ताकीद के साथ आ रहा है, ला तुस अलुन्ना, क्या तर्जुमानी हुई? लाजमी तुम हम्म, सबसे सवाल जरूर किया जाएगा। हाँ, लाजमी तुमसे सवाल जरूर बजरूर किया जाएगा, तुमसे लाजिमन पूछा जाएगा। ठीक है, ला नुखरिजन्नकुम, क्या तर्जुमानी करेंगे? लाजमी निकाल तुखरी नुखरिजन्नकुम, नुखरी में कौन सी जमीर है? नहानु की नहानु की। तो हम जरूर बजरूर निकालेंगे, हम लाजमी जरूर बजरूर निकालेंगे किसको? कुम, तुमको, कुम, तुम सबको। तुम सबको। ठीक है, तो ये मफूल है। रोल समझ गए आप, नून सकीला का क्या रोल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ला तकूलन्ना, कौन सी जमीर है? अंता की। नहीं सर उसकी अंतुन्ना हम्म,
अंतुलना नहीं है ना, आप कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा था कि लाम के ऊपर जो पेश है वो जबर में बदल जाएगा जब नून मुशद्दा के साथ इस्तेमाल होगा। तो ठीक है, उसके ऊपर तो इसलिए इसके अंदर अंता की जमीर है, इसलिए मैंने लिखा है अंता, है ना, अंता की जमीर है। तुम हिम्मत मत करो बोलने की, यानी इसकी एक तर्जुमानी ऐसी भी हो रही है, ला जो है ये किसी को वार्न किया जा रहा है कि तुम हिम्मत नहीं करो, तुम जुर्रत मत करो बोलने की। ला तकूलन्ना, तुम ये बात हरगिज हरगिज मत कहो। ठीक है, आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा ताकीद किस लिए इस्तेमाल हो रही। ला तकूलुन्ना, जब कहा जाए ला तकूलुन्ना, अब लाम को अगर पेश आ गया तो ये किसकी अलामत है, कौन सी जमीर आ गई, अंतुल की। तुम क्या आ गई, तुम सब, तुम सब हरगिज हरगिज, लाजमी तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, तुम सब हरगिज हरगिज मत कहो, जुर्रत भी मत करो। ला नुहलिकन्नहुम, हलका अहलका युहलिकु के माने होते हैं हलाक करना। ला नुहलिकन्नहुम की तर्जुमानी, ला नुहलिकन्नकुम की तर्जुमानी क्या करेंगे आप। लाजमी तुमसे ये हम हम हलाक हलाक की तरह। हाँ? हला ला, लाजमी लाजमी हम हम जरूर जरूर हलाक करेंगे तुमको, तुम तुमको सबको, तुम सबको, तुम सबको। हम लाजमी जरूर जरूर हलाक करेंगे तुम सबको, है ना। कुम जो है यहाँ पर मफूल है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मफूल को कैसे अलग करना है फेल के साथ, तब उसकी तर्जुमानी करना है। ठीक है, इंशाल्लाह ये याद रहेगा। मैं सबको अलग करके दिखाऊं ताकि, ठीक है, ये तीनों अलग अलग हैं। लाम ताकीद अलग है। नूहलिकन्ना, नूहलिकन्ना में कौन सी जमीर है, नहानु की। नहीं। नहानू की है, पक्का। सनु से ली ठीक, कन्ना। पक्का है ना, पक्का है, कह तो रहे हैं अभी, अभी तर्जुमानी जी। करिए हम। चलें तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को क्लियर हो गया सब। जी, युहलिकन्ना में कौन सी जमीर है, सर हुन्ना की। अभी तक कंफ्यूज हैं आप लोग अभी तक। यूली कन्ना। नहीं हुआ की है सर। हाँ हुआ की है, मैंने कहा ना कि अगर ये यहाँ पर क्या था बेसिकली, जबर है। हाँ यहाँ पर पेश होगा, तो आप अगर देखिए मैं इसको दोनों का अलग, युहलिकु, अहला का जी। युहलिकु के माने होते हैं उसने हलाक किया, वो हलाक करता है। और जब आप इसके साथ नून सकीला इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा जी। युहली जी। कन्ना। ठीक है, अब अगर आप जी। उससे कहा जाए युहलिकूना, युहलिकूना प्लस नून मुशद्दा, ठीक है, क्या वर्ड लिखूं मैं, यूली युहलिकुन लिखना। कन्ना। कुन्ना। यूली युहलिकुन कन्ना। नहीं, कन्ना। युहलिकन कुन्ना कुन्ना। कुन्ना, जब हाँ। हम के साथ आएगा, हम के साथ आएगा तो पेश आएगा। जी। ठीक है, और जी। जब हुआ के साथ आएगा तो जबर के साथ आएगा। ये कंफ्यूजन मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि कंफ्यूज मत होना कि कब जमीर उसके अंदर हुआ है और कब जमीर उसके अंदर हुम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर युहलिकू ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हुआ की जमीर है। अगर इसके साथ आप वो भी लिख दें, नून मुशद्द सॉरी लाम ताकीद, ठीक है, तो दोनों में बुनियादी फर्क क्या है कि यहाँ पर हुआ की जमीर है और यहाँ पर हम की जमीर है। एक मिनट में आपको वहां पे लेके चलूं वापस ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए ये है बेसिकली यफ्ताहना, यफ्ताहना में कौन सी जमीर है, सर हुन्ना। हुन्ना है। अब हुन्ना में जब नून मुशद्दा अटैच होगा हुन्ना के साथ
तो ये नून तो ड्रॉप हो गया है ना। अब यफ्तहनानी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हा के बाद यानी नून, ये वाला सॉरी ड्रॉप नहीं हो गया, बल्कि ये वाला नून जो है इसके साथ अलिफ आ जाएगा। यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा, बल्कि तुम्हें इसके साथ अलिफ का अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है, इस नून के साथ अलिफ। अब ये 3 नून आ गए, एक नून ये आ गया और 2 नून मुशद्दा के आ गए। ठीक है, ये हुन्ना और अंतुन्ना का फॉर्मूला है। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी जमीर है? अंति। अंती। इसके अंदर अंती की जमीर है। तो सबका फार्मूला आप गौर से देखिएगा इंशाल्लाह। इसके आगे भी मैं लिख दूं कौन सी जमीर है। तुम और अंतुम। इसके अंदर कौन कौन सी जमीर है? हुमा मुअन्नस वाला प्लस अंतुमा। तफ्तहानी, तफ्तहानी के साथ नून मुशद्दा आ गया, ठीक है, तफ्तहानी। फिर इसके अंदर हुमा मुज़क्कर वाला है, और ये हुआ इसके साथ या, इसके साथ अंता, इसके साथ अंतुन्ना। अना और ना 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 नान। ठीक है, तो नून सकीला अगर इन पैटर्न के साथ आएगा, यफ्ताहू तफ्ताहू तफ्ताहू अफ्ताहू नफ्ताहू, तो हमेशा जबर लगेगा, यानी ये एक तरह से मंसूब हो जाएंगे। ठीक है, यानी मरफू से ये मंसूब हो जाएंगे। यफ्ताह, यफ्ताहा, हा और फिर नून मुशद्दा, यफ्ताहन्ना, तफ्ताहन्ना, तफ्ताहन्ना, अफ्ताहन्ना, नफ्ताहन्ना। ठीक है, अब आइए मुसन्ना का फार्मूला। ठीक है, मुसन्ना के फार्मूले में मैंने आपको बताया है कि एक तो मद लगेगी अलिफ के ऊपर, दूसरे आप इसको खींच के पढ़ेंगे, यफ्तहानी। ठीक है, ये नून ड्रॉप हो जाएगा और नून मुशद्दा आने के बाद उसके नीचे जे लग जाएगा। इसी तरह से तफ्तहानी, फिर हुम और अंतुम में पेश आ जाएगा, जो फॉर्मूला है वो याद रखिएगा, पेश आ जाएगा। ठीक है, यफ्ताहूना, ये बेसिकली जो ऊना है ये ड्रॉप हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बाकी हुन्ना और अंतुन्ना में मैंने आपको बता दिया, और अंती का फॉर्मूला ये है। किसी को कुछ मालूम करना है? क्लियर है ये सब पॉइंट्स? क्लियर है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास असा। असा के मायने होते हैं शायद या उम्मीद। इंग्लिश में आप इसको कहते हैं परहैप्स, परहैप्स। जैसे कहा जाता है फ़असा अल्लाहु अन यातिया बिल फतह, उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अन यातिया, के वो ले आएगा, बिल फतह, कामयाबी। ठीक है, अब आता याति के मायने होते हैं आना। आता याति जो यहाँ पे ये बेसिकली एक ऐसा फेल है जो कि गैर सही अफाल की कैटेगरी में आता है, यानी इरेगुलर सर्फ। इंशाल्लाह हम इसके बाद वाला आखिरी टॉपिक वही है हमारा, 2 दिन है हमारे पास, कल और परसों के, उसमें ये दोनों ये चीजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, गैर सही अफाल। ठीक है, तो ये जो असा है बेसिकली ये भी एक फेल है। ठीक है, मैं अभी बताऊं इसका कुछ एग्जाम्पल आपको दे दूं।
इसको कहते हैं बेसिकली फेले नाकिस, सॉरी, इसको कहते हैं इसका एक बेसिकली फेले, हाँ, फेले नाकिस कैटेगरी में आएगा ये, क्योंकि दो तरीके के फेल होते हैं, फेले ताम और फेले नाकिस। जो हम पढ़ चुके हैं, फेले ताम तो यानी मुकम्मल फेल कौन सा होता है, जैसे नसरा, दरबा, जिसकी तर्जुमानी मुकम्मल होती है, लेकिन काना यकूनू है। इसी तरह से असा जो है फेले नाकिस है। अच्छा, ये कैसे पूरा होगा? जैसे काना यकूनू हमने देखा कि वो कैसे पूरा होता है, जब उसके साथ उसका इस्म आता है या मफूल आता है। लेकिन असा के साथ बेसिकली हमेशा ये वाला हिस्सा आएगा, अन यातिया, ये वाला हिस्सा हमेशा इसके साथ आएगा, अन यातिया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मस्दर मुअव्वल। ठीक है। अब यानी इसको कैसे समझेंगे आप, मस्दर मुअव्वल क्या होता है? वैसे तो ये एडवांस अरबी का टॉपिक है, लेकिन अन जो है बेसिकली ये हर्फ नासिबा या हर्फ जाजिमा है? नासिबा। हर्फ नासिबा है ये। जी। और जब इसके बाद कोई फेल आएगा तो ये दोनों मिलकर बनते हैं मस्दर मुअव्वल। क्या मायने होते हैं कि यानी हम इसकी तर्जुमानी फिर फेल की तरह नहीं करेंगे, बल्कि इस्म की तरह करेंगे। इस्म क्या है? मस्दर है ना, मस्दर जो है एक इस्म है। तो हम इसकी तर्जुमानी फिर मस्दर मुअव्वल की तरह करेंगे, मस्दर की तरह करेंगे। कैसे मस्दर की तरह? यानी जब हम कहते हैं फ़असा अल्लाह, उम्मीद है कि अल्लाह ले आएगा, बिल फतहा, अन यातिया, के आ जाए, बिल फतह कामयाबी, के आ जाए कामयाबी, या के ले आए वो कामयाबी। तो बेसिकली के जो है ना, के और यातिया मिलकर मस्दर मुअव्वल कराते हैं। ये कामयाबी का आना, एक तरह से इसकी तर्जुमानी क्या होगी? कामयाबी का आना। अगर अयातिया की तर्जुमानी करेंगे हम तो के वो लाता है कामयाबी, ये यानी एक फेल की तर्जुमानी है। लेकिन मजदर की तर्जुमानी कि कामयाबी का आना, कामयाबी का आना क्या हो गया? बेसिकली ये एक मजदर की तर्जुमानी हो गई। तो कभी कभी ये मजदर मुअव्वल की तर्जुमानी में इस्तेमाल होता है। असा जो है वो मजदर मुअव्वल की तर्जुमानी में इस्तेमाल होता है कि अल्लाह ले आएगा, शायद कि अल्लाह ले आए, बिल फतह, के कामयाबी का ले आना, अल्लाह ले आए, यानी इस टाइप से आप उसकी करेंगे कि मजदर मुअव्वल की तरह इसकी तर्जुमानी करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि असा के बाद उसका इसम इस्तेमाल हो रहा है, इसम जलाला। ठीक है। अच्छा, आता याति के मायने क्या होते हैं? आना, है ना। आता वो आया, याति वो आता है। लेकिन हम तर्जुमानी क्या कर रहे हैं? ले आए। तो जब भी आता याति के साथ बी हरफ जर आएगा तो इसके मायने होंगे ले आना। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नहीं, हरफ जर के साथ तर्जुमानी क्या होगी? ले आए। अगर इससे हरफ जर नहीं होगा यहाँ पर तो क्या तर्जुमानी की? आएगा। आएगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे हमने कहा कि इज़ा जाअल मुनाफिकूना कालू नशहदु इन्नका ला रसूलुल्लाह, जब मुनाफिक आते हैं आपके पास तो जा या जाऊ के मायने, जा या जी के मायने क्या होते हैं? आना। जब आना। जा या जी के मायने होते हैं आना। जैसे कहा है ना, इज़ा जा कल मुनाफिकूना। इज़ा जा कल मुनाफिकूना, जब मुनाफिक मर्द आते हैं या मुनाफिक लोग आते हैं आपके पास और कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा, या नशहदु, कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो यहाँ पर जा की तर्जुमानी क्या हो रही है? आते हैं आपके पास, यानी जा के अंदर कौन सी जमीर है? जा के अंदर हुआ। हुआ की हुआ। जमीर। इसी वजह से मुनाफिक ऊना हालत रफा में है ना, ऊना है हालत रफा। तो ये फाइल जाहिर है। मुनाफिक आते हैं किसके पास? आका जो है यहाँ पर मफूल है, आपके पास। ठीक है, मुनाफिक आते हैं आपके पास। लेकिन
जब कहा जाता है फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजीना बिका हाउलाई शहीदा, जब ये सूरे किसकी आयत है, सूरे निसा की आयत है गालिबन, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन, यानी एक दफ़ा एक मरतबा ऐसा हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद को कहा कि तुम कुरान की तिलावत करो। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि हुजूर आपके होते हुए मैं तिलावत करूं? तो हुजूर ने कहा कि हाँ, मुझे सुनने में कुछ और मजा आता है, तो लिहाजा आप सोचिए कि हजरत मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत कर रहे हैं और सब सहाबा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को सुनना है, क्योंकि बेहतरीन कारी थे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो जब इस आयत पे पहुंचे कि कैफा इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बि शहीदिन, कैफा इज़ा जीना, मिन कुल्ली उम्मतिन, बि शहीदिन फजीना बिका हाउलाई शहीदा, फ़कैफ़ इज़ा जीना, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बि शहीदिन। अब यहाँ पर जो तर्जुमानी हुजूर ने कहा हस्बुक हस्बुक, यानी ठहरो ठहरो, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जब मैंने सर उठा के देखा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी थे। तो इस आयत की तर्जुमानी क्या है कि क्या होगा उस दिन जब हम हर उम्मत में से एक गवाह उठाकर लाएंगे, हम हर उम्मत में से एक रसूल को बतौर गवाह लेकर आएंगे, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी बतौर गवाह आपकी उम्मत के खिलाफ लेकर आएंगे। तो गवाही जो है या तो हक में दी जाती है, खिलाफ हो जाती है ना। तो उस पर हुजूर रो रहे थे कि मुझे अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देना पड़ेगी, है ना, कि वो कैसे थे, उनके अमाल कैसे थे। तो यहाँ पर जा जो हो गया जीना, यानी इसके अंदर नाहनु की जमीर है कि हम लाएंगे। अब यहाँ पर मैंने कहा जा के मायने होंगे आ रहे हैं, मुनाफिक आते हैं आपके पास, लेकिन यहाँ पर लाने के मायने आ गए। क्यों आ गए? हम लाएंगे क्योंकि यहाँ पर बी का इस्तेमाल हो रहा है, हर्फ जर का। तो हर्फ जर के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अरबी में। हरूफ जर का आपने देखा कि हमने कहीं बी का इस्तेमाल किया है ताकीद के लिए भी, काना यकूनू मा और लैसा के साथ, है ना, कि अगर कहा जाए कि काना तालिबन, वो स्टूडेंट था, ठीक है, और अगर आप कहें लैसा तालिबन, वो स्टूडेंट नहीं है, लैसा बी तालिबिन, वो स्टूडेंट हरगिज नहीं है, माँ हुआ तालिबन, वो स्टूडेंट नहीं, माँ, हाँ, माँ लैसा तालिबन, वो स्टूडेंट नहीं है, माँ लैसा, बल्कि माँ के साथ लैसा नहीं आएगा, माँ हुआ तालिबन, वो स्टूडेंट नहीं है, माँ हुआ बी तालिबिन, वो हरगिज हरगिज स्टूडेंट नहीं है। तो बी क्या करता है, वो नफी के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से यहाँ पर बी जो है वो मायने चेंज कर रहा है, लाने के हो जाते हैं कि जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बी शहीदिन, हम बतौर गवाह लेकर आएंगे हर उम्मत में से एक नबी को या रसूल को, ठीक है। तो ये इसी वजह से यहाँ पर ये आता याती के साथ बी जब आ रहा है तो यानी कामयाबी का लाना, उम्मीद है कि अल्लाह ले आए कामयाबी। ठीक है इंशाल्लाह। तो टाइम हो गया, इंशाल्लाह इसको कल कंटिन्यू करेंगे, कुछ और चीजें भी पढ़ेंगे, फिर ये कादा यकूद यकादू भी रह गया इंशाल्लाह, ये भी पढ़ेंगे, और तफीका ये लास्ट है। कल इसको मुकम्मल करने के बाद फिर हम उसको पढ़ेंगे, गैर से अफ़ाल को, ठीक है। चलें दुआ पढ़, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।